नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया जाना चाहिए। हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। एक विशेष समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इस सम्मान से नवाजा है। पीएम मोदी को ये सम्मान मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पीएम को बधाई दी है। इस बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है, ऐसा कहना है सीएम भजनलाल शर्मा का। बता दें आपको कि भजनलाल ने बधाई दी। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल से सम्मानित करने की मांग भी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान विश्व में भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। मनोहर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, और क्या कुछ खास कहा भजनलाल शर्मा ने, विस्तार से बताएं। नेहा की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी है और इसके साथ साथ ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाने को लेकर विशेष रूप से राजस्थान वासियों की तरफ से बधाई दी। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैथून रोड स्थित जखोड़ा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिना रसायनों के प्रयोग के जैविक खाद के माध्यम से फसलों का 2 गुना और 3 गुना उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय जैविक खेती को नए आयाम दिए जा रहे हैं। लैब के माध्यम से उन कीड़ों को संरक्षित किया जा रहा है जो फसलों के लिए उपयोगी है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिए जाने के प्रयासों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र का प्रशिक्षण किसानों के लिए लाभकारी होगा। तो बता दें आपको, जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ये राज्यपाल का कहना है। ज्यादा जानकारी दे रहे मनोहर सिंह हमारे संवाददाता। मनोहर, जानना चाहेंगे और राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, और विस्तार से बताइए हमें। कहूंगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने जैविक को लेकर जैविक खेती को बढ़ावा की आवश्यकता बताई और इसके साथ साथ ही कृषि अनुसंधान केंद्र का जायजा भी लिया। कलराज मिश्र ने बताया कि आने वाले समय में किसानों के लिए जैविक खेती कहीं लाभदायक होगी और उसको लेकर कहीं न कहीं आज की आवश्यकता है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया वो बजट राज्य का बेहतरीन और ऐतिहासिक बजट है। इसमें हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया है, यानी हर वर्ग की बेहतरी का ध्यान रखा गया है। ये प्रदेश का बेहतरीन और ऐतिहासिक बजट है। ये बजट डबल इंजन सरकार के उद्देश्य और विकसित सशक्त राजस्थान निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें विकास के सभी पहलुओं को समाहित किया गया है। खासकर युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान हमारी सरकार का है और 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार हम देने वाले हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी को इस शानदार बजट के लिए बधाई।
ज्यादा जानकारी दे रहे मनोहर सिंह हमारे संवाददाता। मनोहर, बजट में ऐसी कौन कौन सी चीजें खास हैं जिसको बहुत सराहा जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा नेहा कि जिस तरह की राजस्थान के अंदर जो बजट पेश हुआ उसके बाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट के अंदर और उसी को लेकर कहीं न कहीं बजट की सराहना की है और साथ ही कहा कि डबल इंजन की जो सरकार है वो अपने उद्देश्य और विकसित सशक्त राजस्थान निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगी और उसी के अनुरूप ये जो वर्तमान का बजट पेश किया गया है वो दर्शाता है। जी, शुक्रिया आपका मनोहर, इस खबर पर हमें अपडेट देने के लिए। तो जाहिर तौर पे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है उसकी हर तरफ सराहना सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर सत्ता पक्ष जहां इसे शानदार बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे असफल बजट बता रहा है। वहीं बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने बजट को शानदार बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ये बजट पेश किया गया। सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी के डबल इंजन की भजनलाल सरकार ने अग्रणी राजस्थान बनाने के प्रति संकल्पित होकर राजस्थान बजट 2024 से 25 पेश किया। समग्र राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए कल्याणकारी बजट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं की कामना करता हूं और आपके नेतृत्व में राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी और विकसित बना रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक मैरियट में बैठक संपन्न हुई है। बैठक में राजस्थान प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट मौजूद रहे। तत्पश्चात कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद का स्वागत समारोह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर आयोजित किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इसमें राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आपका जयपुर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शरीक हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों से कहा कि ये समय सूचना क्रांति और इंटरनेट का है, आपको हर क्षेत्र से अपने आप को जोड़कर रखना होगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि छात्रों के लिए ऐसे सिलेबस को विश्वविद्यालय में जोड़े जो छात्रों के उज्जवल भविष्य को संवार सके। वहीं बीजेपी की आगामी 13 जुलाई को होने वाली वृहद कार्य समिति की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने सीतापुरा स्थित कार्यक्रम स्थल जेसीसी सभागार का जायजा लिया और कार्यक्रम के लिए बनाई गई व्यवस्था टोलियों के विभागवार बैठक ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया जिसमें पार्किंग स्थल, कार्यक्रम हॉल, भोजन स्थल पर जाकर सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कार्य समिति में पूरे प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे। आयोजन के दौरान किसी भी कार्यकर्ता को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। कार्य समिति पूरी तरह से भव्य और दिव्य हो, इसके लिए पूर्व में भी बैठक कर कार्य विभाजन सहित बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई को 30 वर्ष का हो जाएगा और इसी खुशी को जिले वासियों के साथ उत्साह पूर्वक मनाने के लिए आज से 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। इस खास मौके पर जिला प्रशासन
विशेष कार्यक्रम करा रहा है। जिला कलेक्टर कानाराम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जिला स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिलेवासियों के नाम संदेश भी प्राप्त हुआ। हम सभी उनके मार्गदर्शन में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनप्रतिनिधियों, आमजन, मीडिया कर्मियों और विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी के साथ हर्षोल्लास के साथ गरिमापूर्ण समारोह मनाया जाएगा। भजनलाल मुख्यमंत्री जो हैं उनके पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसकर के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के सुपरविजन एवं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित तिरुपति ऑयल इंडस्ट्री के पवन ऑयल ब्रांड की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई कर 53,000 लीटर सरसों का तेल का स्टॉक सीज किया है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया है कि सीज किए गए सरसों के तेल के राइस ब्रांड तेल की मिलावट की आशंका है, जो कि एक सस्ता तेल होता है। तेल के सैंपल लेकर विभाग के लैब में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं जयपुर में प्लास्टिक निर्माता व्यापारियों की एक बड़ी इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित की गई है। इसको लेकर रणनीति पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्लास्टिक, विशेषकर पॉलिथीन, एक बड़ी समस्या के रूप में समाज के सामने चुनौती बनकर उभर रहा है। हालांकि राजस्थान में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और फिर भी पड़ोसी राज्य विशेषकर गुजरात से चोरी छिपे पॉलिथीन लाकर प्रदेश में बेची जा रही है। इसको रोकना आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि पॉलिथीन का प्रयोग रोकने का सबसे प्रभावी तरीका इसका बहिष्कार है। प्रदेश के नागरिक यदि स्वयं ये प्रण कर लें कि मैं पॉलिथीन, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा, तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। सरपंच संघ का प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मिला और उन्हें 4 जुलाई को वार्ता के दौरान दिए गए मांग पत्र को याद दिलाते हुए स्मरण पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री महोदय से अपनी शेष रही मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग को दोहराया, जिस पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आपकी कोई भी वैधानिक मांग को बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक फैसला कर रही है। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन भी उपस्थित थे। और अब खबर हनुमानगढ़ से सटे एलनाबाद से, जहां पर जलदाय विभाग एलनाबाद ने शहरवासियों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल घरों में वितरण कर रहा है। और आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एलनाबाद पेयजल डिग्गियों की नियमित रूप से साफ सफाई की जा रही है। जलदाय विभाग की डिग्गियों से पूर्णतः साफ सफाई नजर आ रही है। डिग्गियों और वाटर टैंक में कहीं पर भी घास फूस और कचरे का नामो निशान तक नहीं है। एलनाबाद शहर में वितरण किए जा रहे पेयजल को लेकर हमारी टीम ने जब जलदाय विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो जलदाय विभाग की डिग्गियों और वाटर टैंकों में पूर्णतः साफ सफाई मिली। फिल्टर प्लांट भी सुचारू रूप से चल रहे थे, जिससे शहरवासियों को शुद्ध और पेयजल आपूर्ति दी जा रही थी। एलनाबाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई भगवान ने बताया कि विभाग के कर्मचारी दिन रात कार्य में मेहनत कर शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं खुद 2 बार दिन में जलदाय विभाग का निरीक्षण किया जाता है और इसमें कोई भी कमियां दिखाई देती है तो उनका मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। और राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।